फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आया हूँ डिटरमाइनर का अगला पार्ट लेकर के। माय फ्रेंड्स, आज हम डिटरमाइनर के पार्ट नंबर 6 को आपके सामने डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा माय फ्रेंड्स वो होगा लिटिल और फ्यू से संबंधित। हमने 5 पार्ट अभी तक डिटरमाइनर से रिलेटेड दोस्तों पढ़ा हुआ है, उन सभी पे डिस्कस हम कर चुके हैं। उन सारे के सारे टॉपिक को बहुत खूबसूरत तरीके से दोस्तों मैंने पढ़ा है और आज हम आपके सामने पार्ट नंबर 6 में डिटरमाइनर के पार्ट नंबर 6 में लिटिल फ्यू, इसके बाद अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल और द फ्यू, इन छोटी छोटी जो डिटरमाइनर्स हैं इन पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज की बात माय फ्रेंड्स, ये लेक्चर डिटरमाइनर से रिलेटेड जो है समाप्त होगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद डिटरमाइनर का प्रैक्टिस बैच नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। तो आज ये लास्ट क्लास होगा डिटरमाइनर का, तो ध्यान से देखिएगा। सो माय फ्रेंड्स, डिटरमाइनर पार्ट नंबर 6 आज मैं आपके सामने लिखा हूँ। पहले आज हम पढ़ेंगे लिटिल, इसके बाद फ्यू, इसके बाद ए लिटिल, इसके बाद द लिटिल, फिर ए फ्यू, द फ्यू। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। माय फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है लिटिल और फ्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका यूज करते कहाँ है। तो पहले एक छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए कि यदि मैं लिटिल की बात करूँ माय फ्रेंड्स, तो इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, इसका प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए माय फ्रेंड्स। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, मतलब कि लिटिल का यूज माय फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्यू की बात करो तो इसका जिक्र माय फ्रेंड्स हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसका भी बहुत बेहतर वीडियो मैं आपके सामने एक दिन लेकर के आऊँगा। फिलहाल माय फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में जान जाइए, जो अभी तक हम डिफाइन के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं कि काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको काउंट किया जा सके और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको काउंट ना किया जा सके। लेकिन माय फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यदि आप कहते हो कि ऐसे नाउन जिसको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल नाउन होगा, ऐसे नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये थोड़ा सा मेथड ये जो डिफाइन करता है दोस्तों, ठीक है, किताबें कहती हैं, मानना पड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से माय फ्रेंड्स ये सही नहीं है। अब ये कैसे सही होगा इसका हम बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर के आऊँगा माय फ्रेंड्स। फिलहाल यहाँ जानिए कि यदि मैं लिटिल की बात करूँ तो इसका प्रयोग हम दोस्तों अनकाउंटेबल के लिए करेंगे और यदि फ्यू की बात करूँ तो इसका जिक्र हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, इन दोनों की अगर बात करूँ, जी हाँ, इन दोनों की बात को तो इनका मतलब होता है ऑलमोस्ट नील। जी हाँ, इनका यूज करते हैं माय फ्रेंड्स ऑलमोस्ट नील, मतलब ना के बराबर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ना के बराबर। जी हाँ, ध्यान देना माय फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट नील मतलब ना के बराबर। मतलब सिंपल सी बात है, यदि हमारे सामने ऐसे सेंटेंसेस लिखे गए हों जिसमें आया हुआ नाउन ऑलमोस्ट नील का सेंस देता हो, यानी ना के बराबर का सेंस देता हो दोस्तों, तो वहाँ पर यदि वह नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगा देंगे, यदि वह नाउन काउंटेबल नाउन है तो दोस्तों क्या लगा देंगे, फ्यू का यूज कर देंगे। अब जरा सोचिए, यदि ये ना के बराबर हैं तो 100% माय फ्रेंड्स इसका जो सेंस होगा वो नेगेटिव सेंस होगा। जी हाँ भाई, जब ये ना के बराबर है माय फ्रेंड्स, ना के बराबर हैं तो इनका जो सेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतना आपको दिमाग लगा के सोचना होगा। मैंने कहा क्या, मैंने यही कहा कि यदि किसी सेंटेंस में लिखा गया नाउन ऑलमोस्ट नील का सेंस देता है, यानी नेगेटिव सेंस देता है, तो वहाँ पर लिटिल या फ्यू का जिक्र करेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा माय फ्रेंड्स, यदि वह नाउन अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल लगा दीजिएगा, यदि काउंटेबल होगा तो फ्यू लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चीज़ों को समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना माय फ्रेंड, अब कैसे पता कर चलेंगे, हालांकि एग्जाम्पल के माध्यम से और भी चीज़ें हम देंगे बहुत बेहतर तरीके से। पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ, तब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा माय फ्रेंड, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे मान लिया माय फ्रेंड्स, कोई स्टूडेंट्स है, मैंने कहा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैंने कहा माय फ्रेंड्स कोई स्टूडेंट्स है उसका एग्ज़ाम होता है, कोई स्टूडेंट्स है उसका एग्ज़ाम होता है। और आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, यदि एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम लगभग 100 नंबर का होता है, बोलो हाँ।
यदि आपके स्कूल में बेटा पेपर होता है तो लगभग वो 100 नंबर का होता है। अब ज़रा सोचिएगा यदि कोई स्टूडेंट्स 100 नंबर में, ध्यान देना माय फ्रेंड्स, 100 नंबर में पा जाता है 30 नंबर, ओके, 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर। एक चीज़ पहले हमको बताइए, यदि आपके एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का आता है माय फ्रेंड्स, तो आप बताइए क्या वो 100 नंबर में पासिंग मार्क कितना होता है? जितना पूर्णांक होता है उसका 1/3 हिस्सा पासिंग मार्क माना जाता है माय फ्रेंड्स। तो 100 का 1/3 हिस्सा अगर देखा जाए तो राउंड फिगर में 33 मानते हैं, 33 मानते हैं। यानी यदि कोई लड़का 100 नंबर का पेपर दे रहा है दोस्तों और उसमें वो 33 नंबर पाता है तब वो पास माना जाएगा। अगर 33 यानी 33 नंबर से कम पा जाता है तो दोस्तों वो फेल माना जाएगा। तो यही आप दिमाग लगाइए, कोई स्टूडेंट्स है माय फ्रेंड्स, अगर वो 100 में से 30 नंबर अचीव करता है तो इसका मतलब ये नंबर इसके लिए ऑलमोस्ट नील है, ना के बराबर है। मैंने कहा क्या, सेंटेंस में आया हुआ नाउन यदि ना के बराबर है तो माय फ्रेंड्स यदि वो अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल, काउंटेबल होगा तो फ्यू लगाएंगे। ऑलमोस्ट नील मतलब ना के बराबर, मतलब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आपके पास हो लेकिन वो ना के बराबर हो, कोई चीज़ आपके पास तो हो लेकिन वो ना के बराबर हो माय फ्रेंड्स। इसीलिए 100% उस सेंटेंस में हम दोस्तों यूज किसका करेंगे, लिटिल या फ्यू का नंबर। अब जरा सोचिए, स्टूडेंट्स है 100 में से 30 नंबर पाया है तो ये स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट 100 में 30 नंबर पाया है, इसका मतलब ये स्टूडेंट नंबर तो पाया है, यानी इस स्टूडेंट के पास नंबर तो है लेकिन वो नंबर ना के बराबर है माय फ्रेंड्स। और यदि नंबर ना के बराबर है तो इसका मतलब ये स्टूडेंट नेगेटिव सेंस में यानी फेल है माय फ्रेंड्स। इसका मतलब इसमें या तो लिटिल का यूज़ करेंगे या तो फ्यू का यूज़ करेंगे। अच्छा, मान लिया माय फ्रेंड्स यदि इसके लिए मुझे कोई फ्रेज राइट करना हो, यदि इसके लिए मुझे कोई फ्रेज राइट करना हो तो ज़रा बताइए इसके लिए आप क्या लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप क्या लिखोगे? लिटिल या फ्यू का अगर यूज करते हुए मुझे इसके लिए स्टेटमेंट बनाना हो माय फ्रेंड्स तो क्या लिखोगे? आप खुद बताइए। इसके लिए हम फ्यू नंबर्स राइट करेंगे या फिर माय फ्रेंड्स लिटिल नंबर्स राइट करेंगे? आप पहले बताइए, जरा सोचिए, फ्यू नंबर राइट करेंगे या फिर लिटिल नंबर राइट करेंगे? आप हमको बताइएगा। मैंने कहा कि हालांकि ये 100 में 30 नंबर चीज़ पिया है दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब ये जो भी स्टूडेंट होगा वो 100 में 30 पाया है, इसके पास नंबर तो है लेकिन वो नंबर ना के बराबर है। 33 नंबर पाया होता तब तो ठीक था, ना के बराबर नंबर तो है। इसका मतलब इसको अगर मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़े तो इसमें लिटिल या फ्यू का यूज करते हुए बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि इसके लिए फ्रेज क्या कहना सही होगा? फ्यू नंबर कहना सही होगा या लिटिल नंबर कहना सही होगा? तो मैंने क्या कहा, फ्यू का जिक्र वहाँ करेंगे जहाँ चीज़ें काउंटेबल नाउन हो, लिटिल का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन हो। तो यहाँ नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है माय फ्रेंड्स, इसको गिना जा मतलब इसको गिना जा सकता है, अर्थात इसके लिए हम फ्यू का यूज़ करेंगे। यानी ये वाला पोर्शन हमारे लिए माय फ्रेंड्स कहना ज़्यादा सही होगा और ये वाला कहना में दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। समझ में आया? अब ज़रा एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, मान लिया इधर राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे एक मिनट, माय फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ग्लास है, ओके माय फ्रेंड्स, ये ग्लास है, ओके ध्यान दीजिएगा, और ग्लास में पानी है। जी हाँ माय फ्रेंड्स, मान लीजिए ग्लास है और ग्लास में पानी है, लेकिन ग्लास में पानी की मात्रा माय फ्रेंड्स, ग्लास में जो पानी की मात्रा है माय फ्रेंड्स वो कुछ इतना है। मतलब सिंपल सा ये माय फ्रेंड्स कि जैसे मान लिया कोई ग्लास है, मान लिया कोई ग्लास है दोस्तों, ग्लास में पानी है, आपने उस पानी को उठा के फेंक दिया। थोड़ा सा सोचिएगा, मेरी तरफ एक्सप्रेशन को देखना माय फ्रेंड्स, मैं कह क्या रहा हूँ। मान लिया कोई ग्लास है माय फ्रेंड्स, उस ग्लास में ऑलरेडी पानी फिलअप है, उस पानी को मैंने उठा के फेंक दिया, पानी गया, आपको लगा कि पानी गया, लेकिन ज़रा सोचिए पानी
ग्लास के निचले हिस्से पर या फिर साइड वाले हिस्से पर या फिर बगल वाले हिस्से पर दोस्तों कुछ ना कुछ तो पानी ग्लास में लगा होगा ना। यकीनन माय फ्रेंड्स गिलास के इस हिस्से में और इस निचले वाले हिस्से में पानी लगा है। क्या आप उस पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इस ग्लास में तो पानी है लेकिन वो पानी ना के बराबर है दोस्तों। ओके, इसका मतलब इस ग्लास में पानी है लेकिन ऑलमोस्ट नील ना के बराबर है। अर्थात इस ग्लास में जो पानी है उसके लिए यदि मुझे स्टेटमेंट राइट करना हो माय फ्रेंड्स, तो अब बताइए इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लिखोगे? अगर मैं आपसे कहूँ फ्यू वाटर माय फ्रेंड्स, या फिर इसी के लिए मैं लिख दूं लिटिल वाटर। अब आप बताइए क्या कहना सही होगा? तो आप तुरंत कहोगे सर जी यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो अपने आप में वाटर है। यहाँ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था वो अपने आप में माय फ्रेंड्स नंबर था। वो क्या था? जी हाँ, नंबर था। और नंबर अपने आप में काउंटेबल होता है, इसलिए ऐसे सेंस में फ्यू को सही माना गया। लेकिन वाटर की बात करूं तो वाटर को दोस्तों गिन तो सकते नहीं हो। अर्थात इसके लिए यदि मुझे स्टेटमेंट राइट करना हो माय फ्रेंड, तो इशारा पॉइंट आउट किया जा रहा वाटर की तरफ, यानी वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल है और ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जो ऑलमोस्ट नील है, ना के बराबर है। तो ना के बराबर होने पर माय फ्रेंड्स किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज़ करेंगे। अर्थात इस सेंटेंस में लिटिल वाटर कहना ज़्यादा सही होगा, फ्यू वाटर कहना गलत होगा माय फ्रेंड्स। कहानी समझ में आई? एक बार थोड़ा सा मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने बताया क्या कि किसी भी सेंटेंस में लिट और फ्यू, लिटिल या फ्यू, लिटिल का यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू का यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन एक चीज़ सोचना, यदि वो दोनों ही नाउन, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, ये दोनों ही नाउन ऑलमोस्ट नील यानी ना के बराबर का सेंस देते हैं दोस्तों, तो उस सेंटेंस में लिटिल या फ्यू का यूज करते हैं। यदि आपके सामने लिखा गया नाउन ऑलमोस्ट नील ना के बराबर की मीनिंग देता है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो ना के बराबर मीनिंग दे रहा है माय फ्रेंड्स वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यहाँ पर 100 में से 30 यानी ना के बराबर 33 पाया होता तो ठीक था। 30 ना के बराबर यानी ये निगेटिव सेंस दे रहा है। अब निगेटिव सेंस दे रहा है, फिर इसके बाद मैंने चेक किया कि ये काउंटेबल है, इसलिए मैंने इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा दोस्तों? फ्यू नंबर लिखा। ओके, यहाँ पर पानी है, पूरे ग्लास में पानी को मैंने फेंक दिया, पानी फिर भी साइड से नीचे लगा हुआ है माय फ्रेंड्स। इसका मतलब इसमें पानी है लेकिन वो पानी, उस पानी से आप प्यास नहीं बुझा सकते, उसको पी नहीं सकते। अर्थात इस ग्लास में पानी है लेकिन ना के बराबर है। लेकिन पानी की तरफ बात करें तो वाटर अपने आप पे अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके लिए माय फ्रेंड्स किसका यूज़ किया? मैंने लिटिल का यूज़ किया। कहानी समझ में आ गई होगी अभी तक। तो मैं आपको लिटिल फ्यू से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं, जो डिफाइनेशंस दोस्तों, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इससे रिलेटेड मैं आपके सामने एग्जांपल भी बहुत अच्छे से दूंगा। एक काम करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं ए लिटिल ए फ्यू से रिलेटेड चीज़ों को समझा देता हूँ, फिर कहानी को आगे लेकर जाता हूँ। जल्दी से पहले इसको आप नोट करें माय फ्रेंड्स। चलिए, नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यदि नहीं राइट कर चुके होंगे तो उसको पॉज करके नोट कर लेना। ओके, चलिए अब इसके बाद दोस्तों लिटिल और ए लिटिल के बाद, सॉरी लिटिल फ्यू के बाद अगला टर्न आता है माय फ्रेंड्स ए लिटिल का। पूरा लेक्चर देखेंगे माय फ्रेंड्स तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ए लिटिल, चलिए इसकी तरफ इशारा करते हैं। कंडीशन वही है दोस्तों, लिटिल फ्यू नाम वही है, इसका मतलब यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। ए लिटिल की बात करें माय फ्रेंड्स तो इसका भी प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। और ए फ्यू की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो इसका प्रयोग भी किसके लिए करेंगे? काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। हाँ, इसमें भी एक अंतर है कि अगर इसकी बात करूँ माय फ्रेंड तो इसका मीनिंग क्या होगा है? एट लीस्ट, मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा एट लीस्ट सम, एट लीस्ट
सम, एटलीस्ट सम मतलब थोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा, पर जिससे काम चल जाए। दोस्तों दिमाग लगाइएगा, मैंने कहा थोड़ा, लिख देता हूँ, इसका मीनिंग हिंदी में थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा पर जिससे काम चल जाए। मैंने कहा माय फ्रेंड थोड़ा पर जिससे काम चल जाए। ओके, अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिक में बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा जब हमारे सामने ऐसे सेंटेंस लिखे गए हों जिसमें चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो चाहे नाउन काउंटेबल हो, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से ये लगता हो कि इसमें जो नाउन लिखा गया है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जी हाँ, दिमाग लगा लीजिएगा, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये पॉजिटिव सेंस देगा दोस्तों। जी हाँ, ये पॉजिटिव सेंस देगा माय फ्रेंड्स। पॉजिटिव सेंस यदि देता है यानी जिससे काम चल जाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जिससे काम चल जाए दोस्तों, तो इसका मतलब वहाँ पर हम ए लिटिल या ए फ्यू का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे मान लिया इसको मैं सामने वाले को यहाँ चल जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे थोड़ी देर पहले माय फ्रेंड्स मैंने बताया था जैसे मान लिया, अभी मैंने कहा, फिर से लिखता हूँ, जैसे वही स्टूडेंट है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिएगा। मान लिया कोई स्टूडेंट है माय फ्रेंड्स और वो फिर से 100 में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी तक माय फ्रेंड्स 100 में मैंने कितना नंबर दिया था उसको, 32 नंबर दिया था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 100 में माय फ्रेंड 33 नंबर पा जाता है, अब तो वो पास हो गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पास तो हो गया ना। मैंने कहा क्या, ध्यान से देखिए, ए लिटिल ए फ्यू का जिक्र वहाँ करते हैं दोस्तों एटलीस्ट सम, यानी थोड़ा हो लेकिन जिससे काम चल जाए, तो वहाँ पर दोस्तों ए लिटिल या ए फ्यू का यूज करते हैं। कहानी समझ में आपको आ सकता है। 100 में 33 नंबर, 100 में अगर कोई लड़का 32 पाता है तो नंबर तो पाता है लेकिन वो फेल माना जाता है। लेकिन 100 में 33 नंबर 33 नंबर दोस्तों पासिंग मार्क होता है। इसका मतलब यदि कोई स्टूडेंट 100 में 33 नंबर पा जाता है दोस्तों, तो नंबर तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा, इतना पर्याप्त है माय फ्रेंड। यानी ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, उसको पीछे नहीं करेगा, फेल नहीं करेगा, वो पास है, बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है लेकिन वो पास है। अर्थात यहाँ पर माय फ्रेंड्स ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अर्थात इसके लिए हम ए लिटिल या ए फ्यू का यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, फ्यू नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैंने दोस्तों एक स्टेटमेंट लिखा था, फ्यू नंबर्स। थोड़ा सा सोचिए। अब दोस्तों अगर मैं कहता हूँ फ्यू नंबर्स, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा फ्यू नेगेटिव सेंस देता है। अब यहाँ 33 से मालूम चला कि 100 में 33 नंबर पाया है यानी वो पास है। तो किसी सेंटेंस में आया हुआ नाउन यदि पॉजिटिव सेंस देता है माय फ्रेंड्स, तो उसके लिए ए लिटिल या फिर ए फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन नंबर यहाँ काउंटेबल है, अर्थात इसके लिए माय फ्रेंड्स यहाँ क्या लगाएंगे, ए फ्यू नंबर्स लगाएंगे। कहानी समझ में आ रही होगी आपको। ओके, बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब चीज़ों को और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ठीक अगर इसकी बात करें माय फ्रेंड्स, यदि इसी में मैं पानी का मात्रा थोड़ा सा दोस्तों इतना कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, पानी की मात्रा में इतना कर देता हूँ, इसका मतलब हाफ ग्लास। ओके माय फ्रेंड्स, आधा, इसका मतलब हाफ ग्लास। यानी पानी में जैसे मान लिया ग्लास है दोस्तों, ग्लास में इतना पानी है तो भी पियोगे, तो अगर आप पानी को ड्रिंक करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब कुछ तो काम चल जाएगा। प्यास तो पूरी तरीके से नहीं बुझाएगा लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर आपके गले को आराम पहुंचाएगा माय फ्रेंड्स। इसका मतलब आपकी बार ग्लास में पानी है और उतना पानी जिससे काम चल जाएगा। इसका मतलब इसके लिए दोस्तों यदि मुझे स्टेटमेंट राइट करना होगा तो फिर से वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके लिए लिटिल, यानी इसके लिए स्टेटमेंट अगर लिखना होगा माय फ्रेंड्स तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अ लिटिल वाटर। अब हमें लगता है कहानी बढ़िया समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अभी जब सेंटेंस देंगे तो और खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आएगा। इसको भी नोट करें जल्दी से, फिर आपको और भी चीज़ों पे समझाता हूँ। जल्दी से नोट करें माय फ्रेंड्स।
सो माय फ्रेंड्स राइट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिटिल फ्यू, आ लिटिल अ फ्यू हो गया दोस्तों। अब एक चीज़ अभी बच रहा, द लिटिल और द फ्यू। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए माय फ्रेंड्स, जी हाँ, द लिटिल, फिर क्या लिखा माय फ्रेंड्स, द फ्यू। चलिए सोचिए दोस्तों, यदि मैं द लिटिल या द फ्यू की बात करूं, जी हाँ, द लिटिल या द फ्यू की बात करूँ तो बहुत सिंपल सा बात है। इन दोनों अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ ही चुका हूँ, तो एक चीज़ बता दूँ। अब लिटिल और फ्यू के पहले यदि दोस्तों द लग जाता है ना, तो सेंस तो अभी भी वही है। यहाँ पर भी द लिटिल है तो भी यूज हम करेंगे माय फ्रेंड्स अनकाउंटेबल के लिए, और इसका प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए। बस एक ही अंतर है कि इसका प्रयोग माय फ्रेंड्स हम करेंगे स्पेसिफिक सेंस में। जी हाँ माय फ्रेंड्स, इसका प्रयोग करेंगे कौन से सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में। ओके अच्छा, कोई चीज़ स्पेसिफिक कैसे होती है इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। स्पेसिफिक सेंस के लिए दोस्तों एक चीज़ आपको दिमाग में लगाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेटमेंट लिखे होंगे, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, इन दोनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेटमेंट लिखे होंगे माय फ्रेंड्स, जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेटमेंट लिखे होंगे दोस्तों, उसकी संख्या मोर देन 2 होगी। 2 या मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। अभी समझा रहा हूँ कैसे। टू या मोर देन 2, जब हमारे सामने ऐसे स्टेटमेंट लिखे गए हो माय फ्रेंड्स जिसकी संख्या या तो 2 हो या तो मोर देन 2 हो, तो समझ लीजिएगा कि वो चीज़ दोस्तों अपने आप में क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ होता है जनरल सेंस और एक चीज़ होता है स्पेसिफिक सेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिन चीज़ों को पढ़ा, किसको पढ़ा माय फ्रेंड्स, लिटिल को पढ़ा, ए लिटिल को पढ़ा, फ्यू को पढ़ा, ए फ्यू को पढ़ा। तो इन सारे के सारे इन वर्ड्स को दोस्तों हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, और लेकिन द लिटिल और द फ्यू का यूज स्पेसिफिक सेंस में करेंगे। अब ये स्पेसिफिक सेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है। और जनरल सेंस क्या होता है, जब हम किसी इंसान के सामने ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं, जब हम किसी इंसान के सामने ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो आपके मीनिंग को समझ नहीं पाता है, आपकी मीनिंग को समझने के लिए वो पलट कर कुछ एक्सप्लेन मांगता है, तो समझ लेना वो जनरल सेंस है। लेकिन यदि आप किसी इंसान के सामने ऐसे स्टेटमेंट बोलते हो जिसको सुन करके वो पलट के कोई स्टेटमेंट या कोई एक्सप्लेनेशन ना बोलता हो, कोई एक्सप्लेनेशन ना मांगता हो दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि वो स्पेसिफिक सेंस है। यदि मैं दुकान पे जाऊं और दुकानदार से कहूं मुझे एक कलम दीजिए, तो पलट के पूछेगा ना कौन सा कलम है ना दोस्तों। मैंने कहा दुकानदार से यदि मैं कहूं कि मुझे एक कलम दीजिए, मैंने कहा माय फ्रेंड्स दुकानदार से जाकर के बोलूं कि मुझे एक कलम दीजिए। अब आप खुद बताइए दोस्तों, यदि मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये अकेले है, मुझे एक कलम दीजिए, तो सामने वाला पूछेगा ना कौन सी कलम, क्योंकि यहां पर मैंने उसके सामने सिर्फ एक सेंटेंस बोला है, समझ में आया। लेकिन दोस्तों यदि मैं इसी स्टेटमेंट के साथ बढ़ा दूं मुझे एक कलम दीजिए, जो इसी में बढ़ा दूं जो काले रंग का चलता हो, जो काले रंग का हो, अब आप खुद बताओ दोस्तों। अब की बार अगर मैंने कहा कि मुझे एक कलम दीजिए, तो सामने वाला पलट के पूछेगा कौन सा कलम। लेकिन यदि मैं उससे कहता हूं कि मुझे एक कलम दीजिए जो काले रंग का हो, मैं दुकानदार से कहूँ मुझे एक कलम दीजिए, वो तुरंत मुझसे पूछेगा कौन सी कलम। लेकिन अगर मैं दुकानदार से कहता हूँ कि मुझे एक कलम दीजिए जो काले रंग का हो,
तो पूछेगा कौन सा काला रंग, नहीं दोस्तों, वो तुरंत ब्लैक पेन उठाएगा और आपको दे देगा। इसका मतलब यहाँ पर अब की बार मैं जिस नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ माय फ्रेंड्स, जिस नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो नाउन अपने आप में स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक किसकी वजह से हो रहा है, जो काला रंग है इसकी वजह से। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यदि कोई स्टेटमेंट अकेले है तो वो जनरल सेंस होगा माय फ्रेंड्स, लेकिन यदि स्टेटमेंट की संख्या 2 या 2 से अधिक है दोस्तों तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक सेंस हो जाएगा। कहानी समझ में आया माय फ्रेंड्स। बाकी जो रूल थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अनकाउंटेबल है तो द लिटिल और काउंटेबल है तो द फ्यू, वही सेंस लगेगा। बस इतना ध्यान देना है कि यदि हमारे सामने द लिटिल या द फ्यू का यूज करना है तो सबसे पहले सेंटेंस को देखिए। यदि वो सेंटेंस 2 या 2 से अधिक में है माय फ्रेंड्स तो 100% वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, मतलब वो स्पेसिफिक सेंस होगा तो वहाँ पर द लिटिल या द फ्यू का यूज करोगे। यदि स्टेटमेंट एक है तो इसका मतलब जनरल सेंस तो वहाँ पर लिटिल या ए लिटिल सेंस के हिसाब से जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अब एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझाता हूँ माय फ्रेंड। जल्दी से इसको नोट करें। जी हाँ, बच्चों लिख चुके हैं। चलिए अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जो कहानी को समझे हैं उसी का यूज करना है दोस्तों, ताकि पूरा का पूरा फंडामेंटल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अब इसके बाद याद रखना दोस्तों, इसके बाद मैं प्रैक्टिस पैच लगाऊंगा। जो डिटरमाइनर्स मैंने पढ़ाया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, पार्ट नंबर 6 में, अब सारा का सारा निचोड़ आपके प्रैक्टिस सेशन में चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं। ओके, अब उस नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेशन का होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, मैंने कहा जी हाँ दे, एक मिनट, ओहो, जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा दे कैंसल्ड। ओके, एक मिनट, चलिए जी हाँ, दे कैंसल्ड द मीटिंग जी हाँ, दे कैंसल द मीटिंग। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दे कैंसल द मीटिंग एज, ठीक, यहाँ राइट कर देता हूँ एज, एकदम एज पीपल, ठीक, केम देयर। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया मैंने कितने चीज़ों पे डिस्कस किया है। अभी तक मैंने आपके सामने माय फ्रेंड्स कितनी चीज़ों को बताया है, अभी आपने पढ़ा होगा। को मीनिंग क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है कि दे नाम का कोई इंसान है, ये कैंसल कर दिया। इस इंसान ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और दोस्तों कैंसिल क्या किया है, मीटिंग को कैंसिल किया है। क्यों कैंसिल किया, एज, क्योंकि पीपल केम देयर। दोस्तों मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपके सामने माय फ्रेंड्स लिटिल की बात की, फ्यू की बात करी, फिर दोस्तों आ लिटिल की बात करी, फिर माय फ्रेंड्स आ फ्यू की बात करी। मैंने बताया कि इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में यानी ना के बराबर के सेंस में करते हैं। और इसकी बात करूं माय फ्रेंड्स, इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव सेंस देता है, मतलब थोड़ा जिससे काम चल जाए। दोस्तों अब कह रहा है कि लोग आए तो थे, लेकिन दोस्तों जितने लोग आए थे अगर उससे मीटिंग हो सकती, अगर जितने लोग वहाँ आए थे दोस्तों अगर उससे मीटिंग होने की संभावना होती तो ये इंसान मीटिंग को कैंसिल किया होता, आप खुद बताइए, किया होता? नहीं दोस्तों, दिमाग लगाना। मैंने कहा क्या कि दे कैंसल्ड द मीटिंग, इस इंसान ने मीटिंग को कैंसिल किया एज, क्योंकि कुछ ही लोग वहाँ आए थे, है ना। लिटिल मतलब थोड़ा, फ्यू मतलब कुछ या थोड़ा का तो सेंस देगा दोस्तों, लेकिन कुछ या थोड़ा नेगेटिव सेंस देगा तो लिटिल फ्यू का यूज करेंगे।
लेकिन उतना सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस देगा तो ए लिटिल या फ्यू का यूज करेंगे। अब कह रहा है कि इस इंसान ने मीटिंग को कैंसिल किया क्योंकि कुछ लोग आए थे। अब उस कुछ लोग में जितने लोग आए थे अगर उनसे काम चल जाता, अगर वो पर्याप्त होते मीटिंग के लिए तो वो मीटिंग को कैंसिल ना किया होता। यानी इस इंसान ने यदि मीटिंग को कैंसिल किया है, यानी इस मीटिंग में दोस्तों जितने लोग आए थे वो ना के बराबर थे। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो ना के बराबर होगा वहाँ पर लिटिल या फ्यू का यूज करेंगे, बताया ना दोस्तों। अभी थोड़ी बैक में जाइए, फिर देखिए बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को समझाया है। अगर यहाँ पर ना के बराबर है तो मैंने क्या बताया, ना के बराबर है तो हमको दो चीज़ देखनी है, ना के बराबर तो दो चीज़ देखनी है। यदि नाउन हमारा अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल लगाएंगे, यदि नाउन हमारा दोस्तों काउंटेबल होगा तो फ्यू लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि मैं पीपल की बात करूँ माय फ्रेंड, तो ये अपने आप में क्या है, हेलो, काउंटेबल है। तो यदि ये काउंटेबल है तो इसका मतलब यहाँ फ्यू लगा देंगे, यानी इसका अप्रोप्रिएट आंसर माय फ्रेंड्स क्या होगा, फ्यू होगा। ओके, कहानी समझ में आई ना माय फ्रेंड्स। ओके, यदि आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने हित मित्र में भी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए माय फ्रेंड्स। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते, एक और एग्जाम्पल। जी हाँ, चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए माय फ्रेंड्स। ओके, सॉरी, लग रहा जुकाम हो जाएगा। जी हाँ माय फ्रेंड, ध्यान दीजिए। मैंने कहा नॉलेज, क्या लिखा दोस्तों, नॉलेज लिखा। इज ए डेंजरियस थिंग। आइए इसको भी समझते हैं दोस्तों। कह रहा है ये क्वेश्चन कि नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, इसका मतलब कुछ जानकारी, थोड़ी जानकारी खतरनाक चीज़ होती है। इसका मतलब किसी इंसान के पास जानकारी हो लेकिन अगर वो जानकारी थोड़ी सी है तो वो खतरनाक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर लिटिल लगाता हूँ, ध्यान देना दोस्तों, यदि अच्छा नॉलेज की बात करूं तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। तो यदि ये अनकाउंटेबल है और स्टेटमेंट एक ही है दोस्तों, मैंने कहा ना जहां पर दो सेंटेंस लिखे गए हों और तो वो स्पेसिफिक सेंस का माहौल देता है माय फ्रेंड्स। ओके, ध्यान से देखिएगा और पॉजिटिव सेंस दे दो सेंस। अब आओ चीज़ों को समझते हैं। मैंने कहा नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, यदि मैं नॉलेज की बात करूँ तो ये अनकाउंटेबल है दोस्तों। क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर इसके साथ में माय फ्रेंड्स मैं लिटिल यूज करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यदि मैं इसके साथ लिटिल यूज करता हूँ तो लिटिल कौन सा सेंस देगा माय फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंस। इसका मतलब अगर मैं लिटिल नॉलेज कहता हूँ यानी जानकारी ना के बराबर, यानी जानकारी है ही नहीं। तो जब किसी चीज़ के बारे में इंसान कुछ जानता ही नहीं तो आप उसको खतरनाक कैसे बोल सकते हो दोस्तों। इसका मतलब खतरनाक तो तब होगा जब किसी इंसान के पास जानकारी हो लेकिन वो अपूर्ण हो। अपूर्ण जानकारी रखने वाला इंसान खतरनाक होगा दोस्तों। आप खुद बताइए, थोड़ा बहुत आप तार जोड़ना जान रहे हो। मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप तार वार को ऐड करना जानते हैं, सेट करना जानते हैं, तो इसका मतलब आप जा कर के ट्रांसफार्मर बनाएंगे? बताइए, ऐसा नहीं हो सकता। जानकारी तो है इलेक्ट्रिक के बारे में लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम जाकर के ट्रांसफार्मर सीधा पावर हाउस बनाना शुरू कर दो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है माय फ्रेंड्स। इसका मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जानकारी रखिए या तो जानकारी पूरी रखिए। अगर किसी इंसान के पास थोड़ी सी जानकारी है और आप उसको बुलाते हो इसका मतलब वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसका मतलब इस सेंटेंस की बात करूँ माय फ्रेंड तो यहाँ पर क्या लगाओगे, आ लिटिल का जिक्र करेंगे। कहानी समझ में आई फ्रेंड? चलिए और सेंटेंस के बारे में चलते हैं। जी हाँ जी, डू नॉट एनीवन विद हिम। ओके, एज ही हैज पेशेंस। दोस्तों इस सेंटेंस में क्या करा है इसको पहले समझिए। ये क्वेश्चन करा है कि डू नॉट एनीवन विद हिम, उसके साथ कोई नहीं था।
डू नॉट एनीवन विद हिम, उसके साथ कोई नहीं था। एज, इसीलिए ही हैज़ पेशेंस, उसके पास धैर्य था। अब कोई इंसान अकेले है दोस्तों, इसका मतलब उसके पास धैर्य देने वाला कोई है ही नहीं। जब उसके पास कोई धैर्य देने वाला है ही नहीं तो इसके पास धैर्य कहाँ से आएगा? यानी इस इंसान के पास कोई है ही नहीं तो उसके पास पेशेंस ना के बराबर होगा माय फ्रेंड्स। और पेशेंस की बात करूं तो ये अपने आप में, अगर इसकी बात करूं तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। और यदि अनकाउंटेबल माय फ्रेंड्स तो 100% किसका जिक्र करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि पेशेंस की बात करूं तो ये अनकाउंटेबल है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को राइट कर लीजिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। नोट करें दोस्तों इसको जल्दी से। माय फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर मुझे आप यहीं पर फिनिश करना होगा दोस्तों। अभी पूरा एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाया हूँ, अभी द लिटिल द फ्यू से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं और लिटिल फ्यू आ लिटिल आ फ्यू से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अभी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमें आपको समझाने हैं दोस्तों। तो चलिए उस एग्जाम्पल को और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आता हूँ दोस्तों। वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर दोस्तों फिनिश करता हूँ। चलिए आप लोग जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, आनंद उठाते रहिए और अपनी पढ़ाई के लगातार दोस्तों मेंटेन करते रहिए। फिर आपसे मिलेंगे माय फ्रेंड, तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर।